तो उसकी वजह से हम भी अपना 100% नहीं दे पा रहे कि आप लोग चुप हो तो आप लोग गलती में हो। और उस मिसअंडरस्टैंडिंग में सारे रिश्तेदार पिसने लग रहे हैं। दूसरे चैनल जो स्वाद ले रहे हैं वही, तो फिर आदमी की चुप्पी का फ़ायदा क्यों उठाया जाओ है और वो चीज़ हमसे छीनी जा रही है। तुम कभी इन चीज़ों से हम कभी गुजरे ही नहीं यार, कभी देखी नहीं है चीज़ें, तो तुम तब भी यही करते क्या। हेलो जी, नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। राम राम सभी को, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली है वही, और जो लोग मतलब रेगुलर व्यूअर नहीं है, कभी कभी देखते हैं, उनको भी सभी को नमस्कार, राम राम। तो काफ़ी दिनों से भाई एक मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, आपको पता ही है भाई। परिवार में चीज़ें कुछ सही नहीं चल रही है, तो उसकी वजह से हम भी अपना 100% नहीं दे पा रहे ब्लॉग्स में। और अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है परिवार के ऊपर, तो आपको ही पता ही है भाई कि मेंटल लेवल जो है आदमी का वो स्टेबल नहीं रह पाता। कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बस बहुत हो गया यार, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो वो स्टेज अब चल रही है हमारी। हालांकि मैं इतनी डिटेल में इस बारे में बात करूँगा नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई झगड़ा तो चल रहा है वो मियाँ बीबी का है, और हम उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे नहीं। ठीक है, मनीष को जो बोलना है अपने विचार रख सकता है, वो रख भी रहा है आपके सामने, और हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं उस चीज़ में, तो इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे। अगर हमको कोई बीच में लेके आएगा तो फिर उसका जवाब हमें देना अच्छे से आता भी है, और कुछ चीज़ें इस तरीके की हुई भी हैं जिनका जवाब भी दिया जाएगा, ठीक है, सही वक्त आने पर। तो आज ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हम आपको अपने बारे में बताएं कि क्या चल रहा है भाई हमारी लाइफ में। तो 2 दिन पहले भाई फैमिली में एक डेथ भी हुई है, जिससे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम। फैमिली बहुत ज़्यादा डिप्रेस चल रही है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मेंटल लेवल जो है ना वो बहुत बहुत बिगड़ा हुआ है। कुल मिला के बात ये है, और मतलब ऐसा हो गया है कि जो लाइफ हमारी पहले चल रही थी ना, जैसे वो यहाँ पे चल रही है ऐसे, तो बिल्कुल डाउन आ गई है। वो स्टेज चल रही है अभी हमारी। और किमी की प्रेगनेंसी चल रही है, आपको तो पता ही है इस बारे में। तो मतलब इस टाइम पे तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बॉडी में, पर फिर भी आ रहा है आ रहा है। आपके कमेंट्स भी पढ़ते हैं हम इतने सारे कि आप स्ट्रेस मत लिया करो, पर क्या करें भाई, एक आधी बार अपने आप दिमाग में आ जाए हम बातें, कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी, फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया। मैं बस एक बात कहना चाहूँगी। बहुत कमेंट ये आते हैं कि आप सब ठीक कर सकते हो। अगर हम सब ठीक कर सकते, हमारे कुछ हाथ में होता तो हम इतना स्ट्रेस नहीं वो करते। हम हमारे बेबी को सबसे ऊपर रख रहे हैं, और इस धरती पे हम हमारे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ना हमारी ईगो ना हमारा कुछ। तो अगर हम कुछ ठीक कर पाते तो अभी तक सब कुछ ठीक हो चुका होता। ये और बात रही कई बात कंट्रोवर्सी, जो बार बार व्लॉग्स बन रहे हैं अपनी चीज़ें लेके आ रहे हैं सामने, ठीक है, अगर हम भी व्यूज़ के भूखे होते हैं उनकी तरह, तो उन चीज़ों को सोशल मीडिया पे लेके आते हैं। और रही कई बात सोशल मीडिया पे, क्या हो जाएगा ले आए थे हैं, वहाँ पे इंसाफ मिलेगा। मतलब चीज़ें मेरे को समझ में नहीं यार, इस हद तक जा चुकी हैं कि जो भी ये सब कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उनको क्या मिल रहा है ये सब करके। इससे चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ ही रही हैं, और पब्लिक के सामने तो सब कुछ पता ही है भाई आपको, ठीक है। हम लोग कैसे हैं, इतने साल हो गए भाई हमारी शादी को, कभी हमारी लड़ाई हुई है इस लेवल तक। और लड़ाई किस घर में नहीं होती है? ऐसा कौन सा घर है जहाँ लड़ाई नहीं होती? आपको लगता है हम डेली व्लॉग बनाते हैं हमारी लड़ाई नहीं होती होगी? सारे काम हुआ हर घर में। अंडरस्टैंडिंग होती है भाई एक। लड़ाई लुड़वी हो है तो इसका मतलब नू ना है कि मैं अगले दिन सोशल मीडिया पे नू दिखाऊंगी मेरी मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो रही है या मेरी सासू के साथ लड़ाई हो रही है।
और हमने कभी भी फेक प्रिटेंड नहीं किया है किसी भी रिलेशन में लेकर। कभी भी हमारे इंटरव्यू भी हुआ है तब भी मैं और मम्मी दोनों नू बोल लेकर रहा कि घर में कासर न तब आज जाएंगे। तो ये इस चीज़ से तो हम कभी मुकरे ही नहीं कि घर में और खटपट नहीं होती होगी। और कुछ कमेंट्स ये आ रहे हैं कि आप लोग चुप हो तो आप लोग गलती में हो। हमारी क्या गलती है भाई? हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट हो उस मैटर में? हमारा तो अपना जी किसी का के घर की जुगाड़ बात ना है यार, जाता। वो हम के बीच में आगे बोल लेंगे। और जो चीज़ और आप कोई कह भी रहे हो, इज्जतदार आदमी जो भी होगा ना, जिसके अंदर दिमाग होगा, थोड़ी बहुत इज्जत होगी, वो सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को नहीं लेके आएगा। ठीक है, सोशल मीडिया थोड़ी न्याय दबा देगा भाई। किसको इंसाफ मिला ऑनलाइन? किसको? तो आप ये सब जो कमेंट्स कर रहे हो कि आप लोग चुप हो, आप लोग गलती में हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान सब देख रहे हैं भाई। ठीक है, आज नहीं तो कल न्याय हो जाएगा। वो बोलते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो मैं तो चाहूँगा हूँ कि भगवान सब कुछ जल्दी, जिसने जो करे है ना, उसके सामने लेके आवे। और ब्लॉग्स की बात यहाँ तक है कि भाई ब्लॉग्स बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। सीरियसली आपको बताऊँ मैं, कुछ तो भाई तबीयत ख़राब चल रही है कनिका की, तो हम डेली आपको क्या दिखाएं? वही फिर वो आप भी डिमोटिवेट हो गए कि ये डेली भी बीमारी नहीं लेकर आ जाए भाई, बीमारी दिखाने लग जाए कि आज किन्नी का ये हो रहा है, ये हो रहा है। पर हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि व्लॉग्स मिस ना हो, चाहे एक व्लॉग आए दिन में, पर आ रहा है व्लॉग। तो आप लोग भी भाई सपोर्ट करो हमारा इस चीज़ में। ठीक है, और सिचुएशन भाई किसी की भी ख़राब हो सकती है कभी भी, तो फ़िलहाल अभी हमारी चल रही है, तो प्लीज़ अपना साथ दो भाई। और जैसा कि आप देते आए हो साथ हमारा, तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत करो यार। जो भी ये नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं ना, प्लीज़ मत करो। और बाकी लाइफ ठीक चल रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपको हमने बता दी। और प्रेगनेंसी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो स्टार्टिंग से आपको पता ही है भाई क्या कॉम्प्लिकेशन है, पर वो भी अब भगवान की दया से हो रहे हैं ठीक, आराम आराम से। तो ये चीज़ें थी भाई आपके सामने लेके आनी थी। और हाँ, एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट शेयर करनी थी कि और जो ये दूसरे चैनल जो स्वाद ले रहे हैं भाई, तो प्लीज़ उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में भी ऐसा होता तो आप तब भी यही करते क्या? आपकी क्या पता एक वीडियो से कोई कितना हर्ट हो रहा हो। मतलब कुछ व्यूज़ के लिए आप लोग किसी को भी इंस्टिगेट बुरा करने बना का रहे हो। काम तो आप लोगों का ही है ना, चाहे हम हो चाहे वो हो। इंस्टिगेट तो रिएक्शन चैनल्स की वजह से ही होते हैं ना, कि प्रूफ दिखाओ, थंबनेल ऐसे बना देंगे, ये करो वो एक करो। मिनट में दूसरा आदमी विलन तो बन उससे जाएगा। बात शांत नहीं हो रही, उससे और बढ़ती ही जाने लग रही है। तो प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है भाई, अगर आपके अंदर भी थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची हुई है, इंसानियत कह रहा हूँ मैं, इज़्ज़त तो भाई मतलब मुश्किल लग पाओगी। इज़्ज़तदार आदमी ऐसा काम करेगा ही नहीं। अगर इंसानियत थोड़ी बहुत ही बची हुई है तो प्लीज़ ऐसा काम मत करो, आपसे रिक्वेस्ट है। और हर आदमी का एक जैसा टाइम नहीं चलता है, टाइम ऊपर नीचे होता रहता है। अभी हमारा गलत टाइम चल रहा है तो सही टाइम भी आएगा। सोशल मीडिया किसी को हील करने नहीं देता। बात सोशल मीडिया पे आके बिगड़ती ही है, कभी बनती नहीं है। आप कोई भी केस उठा के देख लो, आज तक किसी को इंसाफ मिला हो सोशल मीडिया पे? और रही कई बात, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये इनकी वो सोची समझी सोच समझ साजिश। साजिश हो सकती है कि इनको वायरल होना है। तो भाई ऐसा वायरल हमने नहीं होना जिसमें इज्जत के ठासरे हो जाए आदमी के। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चाहिए ऐसे व्यूज़ हमको। और ये वीडियो भी आज सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाई ताकि हम आपको
जो हम फील कर पा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं ना, वो एक बार मगर आप तक पहुंचा दें हम, कि क्या चल रहा है असलियत में उनके घर में, ये चीज़ें चल रही हैं। अरे भाई, जिनकी लड़ाई है वो लड़ो, आपस में सो में लड़ो। हमारा काम चुप करवाने का था, हमने करवा लिया, नहीं हुए तो हम क्या कर सकें बीच में। जब बीच में गणेश चौधरी बनेंगे फिर वही बात आ जाए है, अब ये ये करवा रहे हैं और आ भी रही हैं कि हम ही करवा रहे हैं। हमारे ठीक कहे है। थे तुम शांतता ना होते। और अगर रही हम खई करवा बात, रहे हैं, हमारी सुनी जा रही और है तो रही खई बात आपको बता दूं मैं कि इसका इम्पैक्ट अगर हमारी लाइफ पे आएगा ना तो फिर सही नहीं होगा। जब हमने किसी का बुरा नहीं किया और हमारे साथ बुरा होगा और जानबूझ के किया जाएगा तो आदमी की सहन करने की एक लिमिट होती है ना। और रही खई बात एलिगेशंस की, फेक एलिगेशंस मुझ पर लगाए गए हैं, मैं तो नहीं लेके आया अभी तक सोशल मीडिया में, ठीक है। और जब टाइम आएगा ना, जब जब आपको बता भी दिया जाएगा। लेकिन हम अब भी ये चाह रहे थे कि छोड़ो यार, जान दो जान दो जान दो, पर चीज़ें लिमिट से बाहर होती जा रही हैं, बाहर होती जा रही हैं। मनीष की आपने वीडियो देखी ली होगी, किस तरीके के शब्द यूज़ करे गए हमारे बारे में, हम फिर भी चुप थे, नहीं बोले कुछ, ठीक है। आप खुद देख लो क्या क्या शब्द यूज़ करे गए हैं। तो फिर आदमी की चुप्पी का फ़ायदा क्यों उठाया जाओ है। हर एक के शरीर में दिल हो है यार, हर एक के शरीर में एक मेंटल लेवल हो है, तो उसको क्यों बिगाड़ रहे हो भाई। हमने क्या बिगाड़ दिया थारा। और अगर आप ये काम वायरल होने के लिए कर रहे हो तो भगवान सब देख रहा है, ठीक है। उस तभी डर लो भगवान तभी। हमें ऐसी गंदी जो वो होती है ना, ये क्या कहनी थी मैंने, पब्लिसिटी। हाँ, हमको ऐसी गंदी पब्लिसिटी नहीं चाहिए भाई, हमको ऐसे वायरल नहीं होना। हमारी फैमिलीज भी है यार, उनकी भी इज्जत है हमारे साथ साथ। और रही कई बात, इज्जतदार आदमी ये काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो बस मैं एक बार ये कह रहा हूँ कि भगवान से डर लो। आप सबको बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन उसको नहीं। और जिसको बोल रहा हूँ वो ये बात समझ जाए। बेवजह टॉर्चर मत करो मत करो मत करो। और अगर आप किसी के ऊपर फेक एलिगेशन लगाते हो ना तो फिर उसके बाद भी रेडी रहना, जब वो प्रूव हो जाएंगे कि फेक एलिगेशन लगाए गए, ठीक है। जिसकी भी आप सलाह लेके ये चीज़ें लगवा रहे हो ना, उसके बाद रेडी रहना। फिर एलिगेशन जब फेक प्रूव हो जाएंगे ना उसके बाद रेडी रहना। झूठे जो ये एलिगेशन लगा रखे हैं, जिसने भी आपसे सलाह दी है ना कि फेक एलिगेशन लगा के इनको फंसवा दो, उनसे पूछ लेना कि जो फेक एलिगेशन लगाते हैं और वो जब प्रूव हो जाते हैं फेक हैं उसके बाद क्या होता है उनके साथ। दूसरा आदमी भी लगा सकता है फिर।
ठीक है। काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ यार मैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ पर फिर रुक जाऊँ कि घर वाले भी हैं यार, छोड़ यार, उनकी भी एक इज्जत है, क्यों अपने साथ साथ उनकी भी वो करी, क्योंकि इमा लोग उनसे बालका का की पूछते हैं ना, कटे जाए समाज में तबे भी रहो हैं भाई, समाज में तो समाज के माँ आदमी बाप पूछे हैं ना निकलते उनसे हैं। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, किस किस को जवाब देंगे फिर वो, किसी तक कह दे जी हम नना बेरा, फिर कहेंगे यार तुम नना बेरा हो यार, थारे घर में चीज़ें चल रही, तो किस किस को जवाब दें। इतना प्रीशियस मोमेंट था भी हमारे लिए प्रेगनेंसी का, इतनी सारी चीज़ें करी हमने स्टार्टिंग में, और वो चीज़ हमसे छीनी जा रही हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भगवान सब देख रहा है, आप जैसा करोगे आप वैसा ही भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है। बाकी कोशिश तो यही रहेगी कि भाई व्लॉग्स बनाए, हम कोशिश कर रहे हैं कि वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाएं, पर कुछ चीज़ें बार बार ऐसी हो जाती हैं कि वहीं पे लाके हमको खड़ा कर देती हैं। हमें पता है हमने कुछ नहीं किया गलत, पर फिर भी दिमाग में एक प्रेशर है बेवजह का, क्यों कभी इन चीज़ों से हम कभी गुजरे ही नहीं यार, कभी देखी नहीं है चीज़ें, पहले छोड़ा करते भाई उसके घर परिवार में सब चीज़ें चल रही हैं, उनका भी नाम बेवजह आ रहा है, ये जब हमारे ऊपर भी इतने लग रही हैं चीज़ें, तब हमारा समझ में आवा है कि भाई नू भी हो जाए अगर। हाल ही में गए फैमिली में डेथ हुई है, और पहले ही घर वाले उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं, और प्लीज़ आप लोग भी ऐसे कमेंट्स करके हमारा और हमारे परिवार का हौसला मत तोड़ो। आपको पता है हम कैसे हैं, आप इतने सालों से व्लॉग्स देख रहे हो, ठीक है। अगर हम चुप हैं तो उसके भी रीज़न होंगे चुप होने के भी, ठीक है। नहीं, मैं अपने मायके की सिचुएशन ख़राब करके मैं वहाँ चली जाऊँगी। मेरा मन नहीं करता होगा प्रेगनेंसी में अपने घर आ जाने का, मेरा जी नहीं करता होगा, सब कुछ सही रहता तो आज मेरे बच्चे भी मामा मामी की गल्ला बड़े होके खेलते। मेरे दिल में ये बात नहीं आती। अगर मैं गलत कर रही होती तो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेन चीज़ें छुपा के टारगेट दूसरा बनाया जा रहा है, ठीक है। घर का माहौल घर का खराब करके मैं वहाँ जा सकूँ, अगर मैं ही कर रही होती तो। और क्या ही कर दिया यार, शादी के बाद, मनीष की शादी के बाद हम कितने गए हैं वहाँ पे, मुश्किल तो एक या दो बार गए होंगे, मैक्सिमम एक या दो बार बस। अगर हम घर खराब कर रहे होते थे, वे जो प्रूफ आते हमारे शायद सबसे पहले आते, हमारे कॉल्स मैसेजेस की हम उनने कैसे हरास करे हैं, कैसे उस घर में मेरी चल रही है। ये सब कहने की ये बातें सिर्फ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ और सिर्फ। मिसअंडरस्टैंडिंग से बात इतनी बढ़ गई कि अब सारा ब्लेम हमारे ऊपर डाल दिया है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और उस मिसअंडरस्टैंडिंग में सारे रिश्तेदार पिसने लग रहे हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
एक तरफ की बातें सुनकर चीज़ें डिसाइड ना करो, और नेगेटिव कमेंट्स तो एटलीस्ट मत करो प्लीज़। और किसी को इंस्टिगेट मत करो। हाँ, और जो सबसे ये बड़ी बात, अगले को भी मौका दो शांत होने का। दूसरे चैनल जो बना रहे हैं और बातें उछाल रहे हैं, मुझे बस एक बार इतनी सी बताओ कि अगर तुम्हारी फैमिली में चीज़ें होती तो तुम तब भी यही करते क्या? तो प्लीज़ एज अ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते रुक जाओ, ठीक है? हाँ, मुझे पता है हम सब ब्लॉगर्स हैं, कंट्रोवर्सी में आप लोग ज़्यादा ग्रो करोगे मुझे पता है, पर उस कंट्रोवर्सी का क्या फ़ायदा यार जो घर तोड़वा दे, रिश्ते ख़राब करवा दे, ठीक है? किसी को इंस्टिगेट करें। और अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मैं कर्मा बिलीवर हूँ भाई, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। एक लेवल होता है आदमी का यार झेलने का, आप पता नहीं उसका उसके बर्दाश्त के बाहर जब जा रही हैं चीज़ें, तो ठीक है गाइस, कोशिश करेंगे हम वापस से उसी तरह व्लॉग्स बनाएं। और सबसे प्रायोरिटी में अभी तो हमारा बेबी है भाई, तो उसकी केयर सबसे इम्पोर्टेंट हमारी प्रायोरिटी में है। एक रीज़न वो भी है कि हम ज़्यादा स्ट्रेस ना लेके ब्लॉग्स बनाएं, ठीक है ना? तो आपको पता ही है कि भाई 2-2 ब्लॉग निकालना एक स्ट्रेसफुल चीज़ तो है ही, और फिर भी हम एक तो निकाल ही रहे हैं। तो जो भी अपडेट्स होंगी आपको मिल जाएंगी। अगर ब्लॉग नहीं आता है तो आप प्लीज़ समझना उस चीज़ को कि हम भी एक अलग चीज़ से निकल रहे हैं, हमको भी टाइम चाहिए हील होने के लिए। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।